वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा और सभी लोग बताएंगे। और एक बार साथियों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ए गफलत किसका डरामा है, इम्तियाज अली ताज का, आगा हश्र काश्मीरी का, आबिद हुसैन का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पर्द ए गफलत, पर्द ए गफलत किसका डरामा है? पर्द ए गफलत जो है साथियों, ये आबिद हुसैन का डरामा है। आबिद हुसैन का डरामा है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 482 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे कह रहा है कि मंदरजा झैल में किस शायर को ज्ञानपीठ इनाम दिया गया था? यगाना चंगेजी को, जोशमली आबादी को, फिराक गोरखपुरी को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड जो है अब तक साथियों 5 शोरा व अदबा को दिया गया था। सबसे पहले फिराक गोरखपुरी को साथियों सन 1969 में इनका एक शेरी मजमुआ है जिसका नाम है गुले नगमा। गुले नगमा इसी के एवज में मिला था। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 483 में फिराक गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी? 1817 में, 1896 में, 1806 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फिराक गोरखपुरी की जो पैदाइश है साथियों और जोश मलिहाबादी दोनों की पैदाइश सेम है, 1896 में हुई थी। और फिराक गोरखपुरी की जो वफात है साथियों वो हुई थी 1982 में। कब हुई थी? पैदाइश कहां हुई थी? गोरखपुरी में, गोरखपुर में है ना। वफात दिल्ली और इलाहाबाद दोनों किताबों में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फिराक गोरखपुरी की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है, यह कौल किसका है? फैज अहमद फैज, यगाना चंगेजी, जोश मलियाबादी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फिराक गोरखपुरी की साथियों कहा जा रहा है शायरी जो है हकीकी शायरी की क्या है? एक बेहतरीन मिसाल है। ये बात साथियों किसने कही थी? तो ये बात कही थी यगाना चंगेजी ने। किसने कही थी? यगाना चंगेजी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि रूप किस सिन्फ का मजमुआ? ये फिराक गोरखपुरी का ही है। गजल का है या कतात का है, रुबाई का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 485 नंबर में रूप जो है साथियों ये रुबाइयों का मजमुआ है, याद रखिएगा। रूप किनका रुबाइयों का मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी का। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। गुले नगमा किस शायर का शेरी मजमुआ है? जोश मलिहाबादी, मखदूम मुहिउद्दीन, फिराक गोरखपुरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गुले नगमा जो है साथियों ये फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिराक गोरखपुरी की किताब मन आनम क्या है? अफसानवी मजमुआ है, शेरी मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मन आनम जो है ये क्या है? 487 नंबर क्वेश्चन। मन आनम जो है साथियों ये एक खुतूत का मजमुआ है। क्या है? खुतूत का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। ये शेर किसका है? फैज अहमद फैज का, जिगर मुरादाबादी का, हसरत मोहानी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जो शेर है साथियों ये शेर है किनका? फिराक गोरखपुरी का। किनका शेर है? फिराक गोरखपुरी का। फिराक गोरखपुरी का नहीं तो साथियों ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है फिराक गोरखपुरी की वफात कब हुई थी? जोश मलिहाबादी की तारीख पैदाइश, फिराक गोरखपुरी की तारीख पैदाइश, फिराक गोरखपुरी की तारीख वफात, जोश मलिहाबादी की तारीख वफात एक ही है। साथियों फिराक गोरखपुरी पैदा हुए थे 1896 में, जोश मलिहाबादी भी पैदा हुए थे 1896 में। 1982 में फिराक गोरखपुरी की वफात और 1982 में साथियों फिराक गोरखपुरी की भी ये क्या बोलते हैं जोश मलिहाबादी की भी वफात। तो वफात तो इसमें नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा। यहीं पर साथियों अगर नीचे आएंगे तो 1984 आएगा, तो 1984 फैज अहमद फैज की वफात का डेट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, किसी बात को बढ़ाकर
चढ़ाकर बयान करना क्या कहलाता है? गीबत कहलाता है, मुबालगा कहलाता है, मुबाहसा कहलाता है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसी बात को साथियों बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, यही कहलाता है आपका क्या? मुबालगा कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, गजल की गर्दन बिला तकल्लुफ मार देनी चाहिए, यह किसका कौल है? हाली का कौल है, कलीमुद्दीन अहमद का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गजल की गर्दन बिला तकल्लुफ मार देनी चाहिए, गजल की गर्दन बिला तकल्लुफ मार देनी चाहिए, यह कौल जो है साथियों याद रखिएगा अजमतुल्लाह खान का है। किनका कौल है ये? अजमतुल्लाह खान का। किनका कौल है? अजमतुल्लाह खान का ये कौल है। और ये ऑप्शन में नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर जो है ई वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू गजल को बेवक्त की रागनी किसने करार दिया है? कलीमुद्दीन अहमद ने, जोश मलिहाबादी ने, मौलाना हाली ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू गजल को बेवक्त की रागनी किसने करार दिया है? 492 क्वेश्चन याद रखिएगा साथियों, बेवक्त की रागनी मौलाना हाली ने करार दिया था। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 493 में है, सौदा का हम असर शायर मंदरजा झैल में से कौन है? गालिब है, हसरत मोहानी है, मीर तकी मीर है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सौदा का हम असर शायर कौन है? सौदा का हम असर शायर, देखिए सौदा की जो तारीख पैदाइश है साथियों वो है 1712 या फिर 1713, है ना। और याद रखिए गालिब की जो तारीख पैदाइश है वो आपका है 1797। मीर तकी मीर की जो तारीख पैदाइश है साथियों वो आपका है 1722। क्या है? 1722। और हसरत मोहानी की जो तारीख पैदाइश है वो आपका है 1880, है ना। अब पूछिए सौदा का हम असर शायर मंदरजा झैल में कौन है? ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम बात करते 1712-13 से तो 1700 क्या है ये? 97। 1797 ये बहुत पीछे चला गया, तो ये तो इसके हम आश्रय नहीं हुए। 1880 ये भी नहीं होंगे। हाँ 1712 है, 1722 है, 1712 है, 1722 है, ये 10 साल के आगे पीछे हैं, एक ही जमाने के हैं। तो ये वाला जो है ना मीर तकी मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीर तकी मीर। देखिए हम असर के सिलसिले में आपको जब तक सभी शोराए कराम का याद नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं निकाल सकते, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही इसको चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। मंदरजा बाला शेर किसका है? मिर्जा गालिब का है, मीर तकी मीर का है, ख्वाजा मीर दर्द का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये साथियों मीर तकी मीर का शेर है। और एक बात याद रखिए, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें साथियों जो है मरआतुन नजीर का इस्तेमाल किया गया। मरआतुन नजीर क्या कहते हैं कि साथियों अगर अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल किए जाए कि एक ही मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे से मुताल्लिक हो। जैसे यहां देखिएगा साथियों बाग है, बाग के अंदर ही क्या होता है? गुल होता है, और जहां बाग होगा वहीं पत्ता होगा, वहीं बूटा होगा। ये सब साथियों बाग से रिलेटेड है, मुताल्लिक है। तो ये मरआतुन नजीर की मिसाल और मीर तकी मीर का ये शेर है। अगला क्वेश्चन है, गालिब के खुतूत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? शायराना अंदाज, अफसानवी अंदाज, इल्मी अंदाज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब के खुतूत की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि गालिब ने कहा था कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। साथियों गालिब के खुतूत की सबसे बड़ी खूबी थी अफसानवी अंदाज और यानी लिखने का अंदाज। गालिब के खुतूत में मासी शऊर झलकता था। और एक चार साथियों ये भी याद रखिए क्या होगा कि गालिब की खुतूत के बारे में आपको पूछा गया है, तो इसी तरह आपको पूछा जा सकता है कि जी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जी खुतूत में क्या झलकती है, तो इंशाइया झलकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर फारूक साहब। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, 497 में उर्दू मुअल्ला के मुदीर कौन है?
सर सैयद अहमद खान मौलवी बाकर, राशिदुल खैरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू मुअल्ला जो है साथियों ये एक रिसाला है। कहाँ से निकलता था ये रिसाला? अलीगढ़ से ये रिसाला निकलता था। इसको निकालने वाले कौन है? तो इसको निकालने वाले हैं हसरत मोहानी। तो उर्दू मुअल्ला के साथियों मुदीर कौन थे? हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर जो है आपका ई वाला राइट हो जाएगा। खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज है। ये किसका शेर है? फिराक गोरखपुरी का है या फिर आपका हसरत मोहानी का? फैज अहमद फैज का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 498 खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज है। ये शेर जो है साथियों हसरत मोहानी का है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फानी बिदायूनी का नाम क्या था? जाफर अली, शौकत अली खान, जफर अली खान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फानी बिदायूनी का जो पूरा नाम है साथियों शौकत अली खान। पहले ये तखल्लुस क्या करते थे? शौकत, लेकिन बाद में साथियों इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया? फानी कर लिया। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कुनूतियत किसकी गजल की खुसूसियत है? मोमिन खान मोमिन, जिगर मुरादाबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम भी कहा है जी। फानी बिदायूनी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कुनूतियत किसकी गजल की खुसूसियत है? तो साथियों फानी बिदायूनी को। फानी बिदायूनी को रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम कहा था। ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 501 में फानी यासियात के इमाम है, यह किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का, कलीमुद्दीन अहमद का, एहतिशाम हुसैन का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फानी जो है ये यासियात के इमाम है। यह कौल साथियों किनका है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी के रुबाइयों के मजमुआ का नाम क्या है? घर आंगन, शोलाए शबनम, रूप और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फिराक गोरखपुरी के रुबाइयों के मजमुआ का नाम है साथियों क्या? रूप नाम है। क्या नाम है? रूप नाम है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 503 नंबर में है फिराक गोरखपुरी किस सन में पैदा हुए थे? 1897 में, 1896 में, 1898 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये पैदा हुए थे साथियों कब? 1896 में। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 504 नंबर में गुले नगमा किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो ये साथियों फिराक गोरखपुरी का है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? अबुल हसन है, फजलुल हसन है और उसके बाद शौकत अली खान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हसरत मोहानी का जो असल नाम है साथियों वो नाम है फजलुल हसन। क्या नाम है? फजलुल हसन। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। जदीद उर्दू गजल की सिमतो रफ्तार किसने अता की? जदीद उर्दू गजल को सिमतो रफ्तार किसने अता की? गालिब ने साथियों, फानी बिदायूनी ने, हसरत मोहानी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जदीद उर्दू गजल को सिमतो रफ्तार हसरत मोहानी ने, किसने? हसरत मोहानी ने अता की। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में हसरत मोहानी किसके एडिटर थे? उर्दू मुअल्ला, मुहिब्बे हिंद, जमींदार, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो उर्दू मुअल्ला जो रिसाला साथियों 1903 से लेकर 1913 तक कहां से निकलता था? अलीगढ़ से। तो इसके एडिटर कौन थे? हसरत मोहानी। जमींदार ये लाहौर से साथियों जफर अली खान ने निकाला था। जफर अली खान को पाकिस्तान में बाबाए सहाफत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 508 नंबर में कहा जा रहा है कि गिरा गुजरेगा हरफे आरजू इस तबे नाजुक पर, निगाहे शौक इस मजमून रंगीन को अदा कर दे। ये शेर किसका है? अफसोस का है, मोमिन खान मोमिन का, हसरत मोहानी का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये जो शेर है साथियों ये शेर किनका है? हसरत मोहानी का है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा जी। 1857 की जंग आजादी के बाद वो कौन सा पहला उर्दू शायर है जिसे सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेजों की कैद में रहना पड़ा? जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों जो कौन है? हसरत मोहानी, ये कैद में गए थे नहीं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम किसे कहा?
हसरत मोहानी को, फिराक गोरखपुरी को, फानी बिदायूनी को, और हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम फानी बिदायूनी को कहा है। फानी बिदायूनी का पूरा नाम है साथियों शौकत अली खान। क्या नाम है? शौकत अली खान। और ये पहले तखल्लुस क्या करते थे? शौकत। और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया? फानी तखल्लुस कर लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, गुर्बत का लफ्ज किस शायर के कलाम में बार बार आया है? असगर गोंडवी, फिराक गोरखपुरी, यगाना चंगेजी, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो गुर्बत का लफ्ज बार बार जो है साथियों फानी बिदायूनी के कलाम में आया है। किसके कलाम में आया है? फानी बिदायूनी। और ऑप्शन में नहीं है ये, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, और जब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आहा, ये मेहनत याद रखा जाएगा। कोई सोच रहा है नौकरी ऐसे मिल जाएगी? नहीं, बड़ी खून पसीना एक करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसके बाद तो फिर, है ना? बस आप लोग मेहनत करते रहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह देंगे, और जरूर देंगे। जो मेहनत करेगा उसको तो मिलेगा ही। ठीक है ना? चलिए, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, पानी बिदायूनी का मदफन कहाँ है? मदफन का मतलब हुआ कि पानी बिदायूनी का मदफन। देखिए पानी बिदायूनी पैदा हुए थे बिदायूं में। कहां पैदा हुए थे? बिदायूं में। लेकिन इनका इंतकाल जो है ना बिदायूं में नहीं हुआ था, हैदराबाद में शायद हुआ था। नहीं, तो इसीलिए साथियों इनका मदफन नहीं दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हसरत मोहानी के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला बेग, सैयद अजहर हुसैन, शौकत अली खान, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। हसरत मोहानी के वालिद का नाम क्या है?
बॉडी जो है ना साथियों पूरा हीट हो जाता है जी। एक समान लगातार बोलते बोलते जो है ना बॉडी पूरा हीट हो जाता है और पूरे जो है ना पसीना से भीग चुका हूं। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा साथियों मशगला है। कोई भी बैच हमारे यहाँ से लास्ट स्टेज में होता है तो मैं इसी तरह उसके साथ मेहनत करता हूं। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि आप मेरे अपने नहीं हो, आपको दिलो जान लगा देता हूं, एड़ी चोटी का जोर लगा देता हूं, क्योंकि आप साथियों हमारे बहुत अजीज हैं और दिल से पढ़ाता हूं, इसीलिए आपका सिलेक्शन भी होता है। आपसे पहले वाले बैच का भी हुआ है, इंशाल्लाह आप लोगों का भी होगा। बस ये है कि इस मेहनत में और थोड़ी सी मेहनत आप कर देंगे तो चार चांद लग जाएगा और फिर आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। चलिए, हसरत मोहानी के वालिद का नाम क्या है साथियों? सैयद अजहर हुसैन। क्या नाम है? सैयद अजहर हुसैन। कुछ लोग सोचते हैं कि बगैर पढ़े हुए नौकरी मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हसरत मोहानी का इंतकाल कब और कहां हुआ था? 1951 में साथियों, 1880 में, 1879 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हसरत मोहानी का इंतकाल कब हुआ था? याद रखिएगा 1951 में। कब हुआ था? और पैदाइश जो है साथियों वो 1880 में हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, हसरत मोहानी ने कितनी बार हज किए थे? 12 बार, 10 बार, 11 बार और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हसरत मोहानी 3 मरतबा जेल गए थे और 11 मरतबा इन्होंने साथियों हज किया था। नहीं, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। रिसाला उर्दू मुअल्ला कहां से निकलता था और पहला शुमारा कब शाये हुआ था? रिसाला उर्दू मुअल्ला, जिसके साथियों एडिटर थे हसरत मोहानी। कौन थे एडिटर? हसरत मोहानी। कलकत्ता से 1912 में, 1880 लखनऊ में, 1903 अलीगढ़ से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रिसाला उर्दू मुअल्ला हसरत मोहानी साथियों निकालते थे कहां से? अलीगढ़ से। 1903 से लेकर 1913 तक साथियों ये रिसाला निकलता था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। फानी बिदायूनी के वालिद मुहतरम का नाम क्या था? शौकत अली खान, शिफाअत अली खान, अजीज अहमद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फानी बिदायूनी के वालिद मुहतरम का नाम था साथियों शिफाअत अली खान। क्या नाम था? शिफाअत अली खान। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। फानी बिदायूनी शायरी में किससे मुतासिर नजर आते हैं? मिर्जा गालिब से, वली दकनी से, हाली से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फानी बिदायूनी शायरी में किससे मुतासिर नजर आते हैं? तो साथियों हाली से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल का उजड़ना सिहल सही, बसना सिहल नहीं जालिम, बस्ती खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। ये शेर किनका है? सिराज औरंगाबादी, वली दकनी, हसरत मोहानी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जो शेर है साथियों, दिल का उजड़ना सिहल सही, बसना सिहल नहीं जालिम, ये फानी बिदायूनी का शेर है और ये ऑप्शन में नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर जो है सी ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फानी बिदायूनी के कुल 4 मजमुए शाये हुए, मंदरजा झैल में चौथे मजमुए का नाम बताइए। चौथे मजमुए का नाम बताइए। चौथे मजमुआ, दीवाने फानी ये उन्हीं का है, बाकियाते फानी उन्हीं का है, इरफानियाते फानी उसी उन्हीं का है साथियों। और एक जो चौथा मजमुआ है उसका नाम है वजदानियाते फानी। क्या नाम है? वजदानियाते फानी। क्या नाम है? वजदानियाते फानी। चौथा है ही नहीं इसमें, तो इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई मातम करे मेरे लिए क्यों, सजा जीने की है इतना जिए क्यों। ये शेर किनका है? वली दकनी का, सिराज औरंगाबादी का, फानी बिदायूनी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कोई मातम करे मेरे लिए क्यों, सजा जीने की है इतना जिए क्यों। ये जो शेर है साथियों, ये शाद अजीमाबादी का शेर है। किनका शेर है? शाद अजीमाबादी का। और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाद अजीमाबादी को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी, नूरुल हसन नकवी, फिराक गोरखपुरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शाद अजीमाबादी को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू नूरुल हसन नकवी ने कहा था। शाद अजीमाबादी की तारीख पैदाइश साथियों कब की है? 1846। और इनकी जो वफात है वो कब हुई थी? 1927 में, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है शाद अजीमाबादी एक गजल गो शायर हैं, मंदरजा झैल में वो किससे मुतासिर थे? ख्वाजा मीर दर्द से, मीर तकी मीर से, वली औरंगाबादी से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी शाद अजीमाबादी किससे मुतासिर थे साथियों? तो वो मीर तकी मीर से मुतासिर थे। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोमिन खान मोमिन के शायरी के उस्ताद हैं। मोमिन खान मोमिन के शायरी के उस्ताद वली दकनी, शाह नसीर, सिराज औरंगाबादी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मोमिन खान मोमिन के शायरी के उस्ताद साथियों कौन थे? शाह नसीर। क्या थे? शाह नसीर। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आतिश को अखलाकी शायरी का बादशाह किसने कहा था? जी मसहफी ने कहा था, फिराक गोरखपुरी ने, नूरुल हसन नकवी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आतिश को अखलाकी शायरी का बादशाह साथियों फिराक गोरखपुरी ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। आतिश शायरी को इश्क मोहब्बत का आईना किसने कहा था? आतिश की शायरी को इश्क मोहब्बत का आईना मसहफी ने, फिराक गोरखपुरी ने, अब्दुल सलाम नदवी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आतिश की शायरी को इश्क मोहब्बत का आईना किसने कहा था? तो साथियों अब्दुल सलाम नदवी ने। किसने? अब्दुल सलाम नदवी ने। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीर तकी मीर को मीर खमीर किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने, कायम चांदपुरी ने, हाली ने, और उसके बाद साथियों आपका आगे है हस्बे बाला में से एक से जायद, और उसके बाद है हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या कहा गया है साथियों? जे क्या कहा गया है कि आतिश मीर तकी मीर को मीर खमीर किसने कहा था? मीर तकी मीर को मीर खमीर जो है वो कायम चांदपुरी ने कहा था। किसने कहा था? कायम चांदपुरी ने। अगला क्वेश्चन है जदीद गजल का नर्म लहजे का शायर कौन है? मजरूह सुल्तानपुरी, असगर गोंडवी, फैज अहमद फैज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? जदीद गजल का नर्म लहजे का शायर कौन है? तो वो है साथियों असगर गोंडवी। कौन है? असगर गोंडवी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। निशात रूह किसका शेरी मजमुआ है? हसरत मोहानी का, फिराक गोरखपुरी का, असगर गोंडवी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। निशात रूह जो है साथियों ये असगर गोंडवी का क्या है? शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। किस शायर को तरक्की पसंद शायरों में शुमार नहीं किया जाता? मखदूम मुहियुद्दीन को, मुईन अहसन जज्बी को, फैज अहमद फैज को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों देखिए इसमें जो मखदूम मुहियुद्दीन है या मुईन अहसन जज्बी है, फैज अहमद फैज, ये तीनों शायर तरक्की पसंद शायरों में है, जैसे साहिर लुधियानवी, खलीलुर रहमान आजमी, मुंशी प्रेमचंद, है ना, ये सब तरक्की पसंद शायरी में आते हैं। तो इसमें से तीनों है, तो साथियों किसको शुमार नहीं किया जाता? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। भाई साहब बेसिक ग्रामर वाला मैराथन सुबह मॉर्निंग में चल रहा है, उसको मत छोड़िएगा। आतिशे गुल किस शायर का मजमुआ कलाम है? फानी बिदायूनी का, जिगर मुरादाबादी का, यास का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आतिशे गुल किस शायर का मजमुआ कलाम है? तो साथियों जिगर मुरादाबादी का। जिगर मुरादाबादी का पूरा नाम क्या है? अली सिकंदर मुरादाबादी। अगला क्वेश्चन है साथियों 532 नंबर में, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शेर किसका है? हसरत मोहानी का, जिगर मुरादाबादी का, वली दकनी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जो शेर है साथियों ये जिगर मुरादाबादी का शेर है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 533 नंबर में है शोलाए तूर और आतिशे गुल किसके शेरी मजमुए हैं? फानी बिदायूनी, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जो शेर है साथियों ये किनका है? ये जो शेरी मजमुआ है वो जिगर मुरादाबादी का है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? गजल का है, कसीदा का है, रुबाई का है। रूप जो है साथियों ये फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है और ये रुबाई का मजमुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तज़किरा निकातुश-शोरा का मुसन्निफ कौन है? मुसहफी है, मिर्जा अली लुत्फ है, मीर तकी मीर है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तज़किरा निकातुश-शोरा जो है मीर तकी मीर ने लिखा था साथियों 1752 में। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला। आप लोग बताइए कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। फिर वही शेर में कहूंगा
कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। और साथियों अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्या जा सके यही है, रिवीजन कराया जाएगा, इसी में आपका साथियों तैयारी होगी आखिरी दिनों में। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।